हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बेसिकली बच्चों, जो हम पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर वो बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कुछ नंबर्स आपको पते होने चाहिए और जो कंडीशन दी है उस कंडीशन पर उस सेट के एलिमेंट लेकर वो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर बात बन जाती है तो होगी वो द्विआधारी संक्रिया, अदरवाइज नहीं होगी। बात कैसे बनेगी कि आप जिस भी सेट से दो एलिमेंट ले रहे हैं और उसको ऑपरेट कर रहे हैं एक स्टार संक्रिया से, तो ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो भी उसी सेट की होनी चाहिए, तो वह स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो आराम से समझ में आ रहा होगा। आज हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी आपका जो क्वेश्चन हो गए थे बच्चों कल, वो 1 के 5 पार्ट थे बच्चों, 5 पार्ट थे, वो कंप्लीट हमने करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसके अंदर बच्चों 6 पार्ट है, यानी 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए देखिए, इसमें क्या है बच्चों, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रमविनिमय है तथा क्या यह साहचर्य है। तो भैया, क्रमविनिमय और साहचर्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन साहचर्य कब होगा और क्रमविनिमय कब होगा, ये देखिए आप पहले से थोड़ा सा। ठीक है, देखिए साहचर्य और क्रमविनिमय, पहले क्रमविनिमय समझते हैं। क्रम विनिमय, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय कब होती है, जब देखिए मान लीजिए कोई ए स्टार बी, यानी ए और बी को स्टार संक्रिया से ऑपरेट करें और ए स्टार बी बराबर आ जाए बी स्टार ए के, तो हम कह देंगे कि वह एक स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रही है, यानी वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है संक्रिया। ठीक है, और साहचर्य की अगर हम बात करें तो साहचर्य के लिए क्या था, एसोसिएटिव लॉ। तो साहचर्य में मैंने क्या बताया था, कोई 3 एलिमेंट लीजिए आप, ए बी और सी, और ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी बराबर आ जाए ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो इट मीन्स ये कह देंगे कि साहचर्य नियम का पालन कर रही है। यहाँ पर बात ये ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको पहले स्टार संक्रिया से ऑपरेट करेंगे, बाद में बनाएंगे ब्रैकेट वाली के साथ। ठीक है, यानी पहले हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, इनको ऑपरेट करने के बाद एक वैल्यू मिलेगी कोई डी और फिर स्टार सी, फिर इन दोनों को ऑपरेट करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ए स्टार को तो ऐसे रख देंगे, डी और सी, बी और सी को ऑपरेट करेंगे, यहाँ से कोई डी वैल्यू मिलेगी, फिर इन दोनों को ऑपरेट करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो ये साहचर्य और क्रमविनिमय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और इन 6 के 6 प्रश्नों में हमें यही चेक करना है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 6 का फर्स्ट, सॉरी 6 का नहीं, सेकंड का फर्स्ट, कि जेड में जेड क्या है, जेड ये वो सेट है संख्याओं का जहां से हमें एलिमेंट लेने हैं। ये जेड पे हमें चेक करना है, जेड मतलब पूर्णांक। जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है और हमें ये बताना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। आपको करना क्या है, ए की जगह कोई भी जेड में से एलिमेंट लेना है, यानी वो जेड होना चाहिए। जेड मतलब पूर्णांक होना चाहिए, माइनस का हो चलेगा, प्लस का हो चलेगा, बस पॉइंट में ना हो, पॉइंट में ना आए, ऐसी संख्या नहीं लेनी जो पॉइंट में आए। तो ए आपको कोई जेड लेना है, कोई भी जेड ले लीजिए, ए कोई भी पूर्णांक ले लीजिए ए बराबर, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए बी बराबर, और उन दोनों को स्टार संक्रिया से ऑपरेट कीजिए इस प्रकार से कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, और फिर बी स्टार ए निकालो, उसको भी ऐसे ऑपरेट करो। अगर वो बराबर आ जाए और जेड ही आए तो फिर हम ये कह देंगे कि वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, यानी स्टार एक क्रम विनिमय नियम, स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया। यही तो हमसे पूछा है कि स्टार साहचर्य है, स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है
तथा स्टार क्रिम्बिनमेय है। ठीक है, साहचर्य है। तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z और A स्टार B डज नॉट इक्वल टू B स्टार A, तो फिर मतलब वो साहचर्य स्टार क्रिम्बिनमेय नहीं होगा, ना साहचर्य होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए करते हैं। पहले तो यहाँ लेट करेंगे, माना A बराबर कोई भी ले लो स्टार, कोई भी Z ले लो, A बराबर 4, A बिलोंग्स टू Z है, यस। ठीक है, एंड B बराबर ले लो -3, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग्स टू क्या है, ये Z है। चलो अब इन दोनों को ऑपरेट करो। पहले बात कर रहे हैं साहचर्य के लिए, या क्रिम्बिनमेय के लिए ले लो, क्रिम्बिनमेय के लिए तो A स्टार B निकालो। तो A स्टार B बराबर क्या दे रखा है, A माइनस बी। तो A की वैल्यू 4, स्टार B की वैल्यू -3। जब A स्टार B बराबर A माइनस बी है तो 4 स्टार -3 बराबर 4 माइनस 3। भाई A की जगह A का मान, B की जगह B का मान, बीच में माइनस तो माइनस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो तो 4 - +3 इतना आ गया, 7 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 4 स्टार -3। अब B स्टार ये निकालो, तो A स्टार इतना है, A स्टार B बराबर A माइनस बी, तो B स्टार A बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा। तो लगाओ भैया, B यानी कि -3, स्टार A यानी कि 4, तो B की जगह -3 और -A की जगह 4, तो इतना आ जाएगा -7। क्या ये बराबर आ रहा है भैया, नहीं, ये तो बराबर है ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 स्टार -3 डज नॉट इक्वल टू -3 स्टार 4, अतः स्टार द्विआधारी क्रिम्बिनमेय नहीं है। क्रिम्बिनमेय नहीं है। भाई नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल दे दो आप, और होने के लिए सभी की सभी जेड पर ये A स्टार B बराबर B स्टार ही होना चाहिए। लेकिन नहीं होने के लिए आपने अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z और A स्टार B डज नॉट इक्वल टू B स्टार A, एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो स्टार द्विआधारी क्रिम्बिनमेय नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आया। अब ऐसे साहचर्य के बारे में और बात करनी है हमें, साहचर्य में और देना है कोई एक एग्जाम्पल। ठीक है, साहचर्य का एग्जाम्पल मैंने भी आपको समझाया ही था। तो देखिए बच्चों, साहचर्य, तो साहचर्य में क्या करना पड़ेगा, A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो चलिए, तो पहले क्या लेते हैं बच्चों, A स्टार B स्टार C करते हैं। तो A मान लीजिए कोई भी 3 एलिमेंट मान लो, माना A बराबर 2 बिलोंग्स टू Z है, B बराबर 3 बिलोंग्स टू Z है, C बराबर 4 बिलोंग्स टू Z है। ठीक है, चलिए तो अब करिए, तो A स्टार B स्टार C बराबर, तो A की जगह A का मान 2, स्टार B की जगह B का मान 3, फिर स्टार C की जगह C का मान 4। ठीक है, तो A स्टार B मतलब क्या है, A स्टार B मतलब है A माइनस बी, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 - 3 और फिर स्टार 4, तो यहाँ से 2 - 3 मतलब -1 और स्टार 4, तो A स्टार B बराबर A माइनस बी, तो -1 स्टार 4 बराबर -1 - 4, कितना आया, -5 आ गया। अब ये वाली साइड निकालो कि A स्टार B स्टार C, तो A की जगह A का मान लगाओ भैया, कितना है 2, स्टार B की जगह B का मान 3, स्टार C की जगह C का मान 4, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 मतलब 3 - 4, तो 2 स्टार कितना बचा, -1, और 2 स्टार -1 बराबर 2 -1, यानी 2 + 1 ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 स्टार 3 स्टार 4 डज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य
नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाते तो स्टार एक एसोसिएटिव होता, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं होगा। तो ये वैल्यू आपको अपनी तरफ से लेनी है, बस शर्त ये है कि ये होनी जेड ही चाहिए। ठीक है, और जो एलिमेंट मिले वो जेड तो मिल रहा है भाई, जेड तो है, ये भी जेड है यहाँ पे जो मिला था, लेकिन जेड है लेकिन बराबर कहाँ है, यहाँ भी ये जेड था, यहाँ भी जेड था, तो बाइनरी ऑपरेशन तो था, ये बाइनरी ऑपरेशन तो था, लेकिन द्विआधारी साहचर्य नहीं था, साहचर्य नहीं था। भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि ए की जगह कोई भी जेड लो, बी की जगह जेड लो, और ऑपरेट करके जो मिले वो भी जेड मिले, तो द्विआधारी तो है भाई, हमने ए की जगह जेड लिया, बी की जगह ले लिया, ऑपरेट करके जेड मिला दोनों जगह, तो ऑपरेशन तो है, बाइनरी ऑपरेशन तो है, बट साहचर्य नहीं है, और ना क्रमबद्ध में, क्योंकि क्रमबद्ध में साहचर्य का नियम फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, उस नियम का पालन नहीं कर रहा बस। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये मत कह देना कि ऑपरेशन ही नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन तो है लेकिन साहचर्य और क्रमबद्ध में नहीं है, वो वाला क्रमबद्ध में साहचर्य वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इन दूसरे का दूसरा पार्ट। तो इसमें कह रहा है कि क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू है, क्यू बोले तो रेशनल नंबर, परमेय संख्या है, ऐसी संख्या जिन्हें पी अपन क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए पी एंड क्यू आर इंटीजर होने चाहिए, कोई भी इंटीजर। इट मीन्स कि ए की जगह आप कोई भी क्यू ले लीजिए यानी रेशनल नंबर, बी की जगह कोई भी रेशनल नंबर ले लो और उनको ऑपरेट करो। ठीक है, तो क्रमबद्ध की बात करेंगे सबसे पहले, साहचर्य, सॉरी हाँ क्रमबद्ध की ले जाता है, क्रमबद्ध में कोई सा ले लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेट कर लिए, कोई भी ले लीजिए, माना ए बराबर 2/3 बिलोंग्स टू क्यू है, बी बराबर ले लीजिए ओनली 3, ये भी तो बिलोंग्स टू क्यू है भाई, 3 भी तो परमेय संख्या है जो किसी नीचे 1 है। अब इसको ऑपरेट करिए बच्चों आप, तो ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, तो ए की जगह 2/3 स्टार बी, बी की जगह 3 बराबर, तो 2/3 इंटू 3 प्लस 1, इससे कट गया, तो 2 + 1 3 आ गया। अब बी स्टार ए निकालो, बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, जब ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, तो बी स्टार ए बराबर बी ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो करिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो 3 स्टार ए की जगह 2/3 बराबर 3 इंटू 2/3 प्लस 1, इससे कट गया, 2 और 1 3 आ गया, ये तो बराबर आ रहा है, ये तो बराबर आ रहा है भाई, तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही आप कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, उनका आपस में गुणा करके +1 करो, या उनको क्रम बदल के गुणा करके +1 करो, बात तो एक ही है भाई, आएगा तो समान हर जगह। क्या लिखेंगे, चूंकि या अतः फॉर ऑल ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और देखो ये हमने क्यू लिए, ये क्यू लिए, तो जो मिले वो भी तो क्या है, क्यू ही है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी है और क्रमबद्ध में बाइनरी ऑपरेशन भी है, यानी कि 2/3 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2/3, ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्टार द्विआधारी क्रमबद्ध है। ठीक है, अब साहचर्य के बारे में बात करते हैं। साहचर्य तो वही माना ए बराबर ले लो 2, बी बराबर ले लो 2 या 3/2 और सी बराबर ले लो 5/4, कोई दिक्कत थोड़ी है, रेशनल नंबर ले लिए कोई भी, और सबके सब क्या है, बिलोंग्स टू जेड है, बिलोंग्स टू की सॉरी जेड नहीं क्यू, बिलोंग्स टू क्यू, बिलोंग्स टू क्यू। तो लगाओ ए स्टार बी स्टार सी निकालो पहले, तो ए की जगह 2 स्टार बी की जगह 3/2 स्टार सी की जगह 5/4, तो कितना आएगा इससे, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, तो 2 स्टार 3/2 बराबर
2 इंटू 3/2 + 1 और स्टार 5/4। तो भैया इससे तो एक कट गया, 3 और 1 4 स्टार 5/4। तो 4 स्टार 5/4 मतलब 4 गुणा 5/4 + 1, इससे एक कट गया, 5 और 1 6 आ गया। ठीक है, अब उल्टा करो, यानी ए स्टार बी स्टार सी निकालो। ठीक है, तो ए की जगह 2 स्टार बी की जगह 3/2 स्टार सी की जगह 5/4। तो करो भाई, तो 2 स्टार, इनका मतलब क्या हो जाएगा 3/2 5/4 + 1। तो 2 स्टार ये हो गया 3 पंजे 15/8 + 1, यानी 2 स्टार 8 एकम 8 और 15 23/8। अब इसका मतलब क्या होगा, वही ये एक तरीके से ए हो गया, ये बी हो गया। तो 2 इंटू 23/8 + 1 2 चौक 8 23/4 + 1, तो 4 एकम 4 और 23 4 एकम 4 और 23 कितना हो गया 27/4। बट ये तो बराबर नहीं आ रहे बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखा ना, कोई हार्ड तो है नहीं, बस कैलकुलेशन है, और एलिमेंट अपनी तरफ से ले लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन, जो हमें सेट है उसके अकॉर्डिंग, यानी क्यू दिया तो क्यू, कुछ और दिया तो कुछ और लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया दूसरे का। सब में वही बच्चों साहचर्य किरम्बन में चेक करना है, सभी के सभी में। ठीक है, कुछ खास नहीं है। इसी प्रकार बच्चों आप तीसरा स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आप खुद कर लीजिएगा, सेम है। चौथा देखिए आप, दूसरे का चौथा पार्ट, इसमें दे रखा है Z+, क्या Z+, यानी पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं ओनली, एंड ए स्टार बी बराबर दे रखा है AB/2। इस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, ए और बी को बाइनरी ऑपरेशन स्टार से। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, कोई भी Z+ ले लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो अपनी तरफ से। सबसे पहले क्रम में, तो माना A बराबर 4 बिलोंग्स टू Z+ है, B बराबर 3 बिलोंग्स टू, या 3 की जगह ले लो 1 यार, बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो, Z+ होना चाहिए बस वो। अब ऑपरेट करो, यानी A स्टार B बराबर AB/2, तो A की जगह 4 स्टार 1 बराबर 4 इंटू 1/2, ये तो हो जाएगा भाई, यहाँ इंटू यहाँ इंटू, 2 दूनी 4, कुल मिला के कितना आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया। अब B स्टार A निकालो, तो BA/2, तो B की जगह यानी 1 स्टार 4 बराबर 1 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, ये 2 इंटू 1 2 आ गया, यानी बराबर आ रहा है। तो इट मीन्स A स्टार B बराबर B स्टार A। अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य क्रमबन में है। तो जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, शायद ही आपको कहीं मिलेगा इतने सिंपल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। अब साहचर्य में आ जाइए आप, तो लेट A बराबर, माना A बराबर 3 बिलोंग्स टू Z+ है, B बराबर 4 बिलोंग्स टू Z+ है, C बराबर 5 बिलोंग्स टू Z+। ठीक है, चलिए, तो A स्टार B स्टार C बराबर निकालो पहले। तो A की जगह 3 स्टार B की जगह 4 स्टार 5, तो 3 4 मीन्स मतलब A स्टार B बराबर AB/2, तो 3 स्टार 4 बराबर 3 इंटू 4/2, और स्टार 5, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 स्टार 5, मतलब 6 गुणा 5/2, 2 तिया 6, 3 पंजे
15 आ गया। ठीक है, अब ए स्टार बी स्टार सी बराबर, तो भैया ए की वैल्यू 3 स्टार बी की वैल्यू 4 स्टार सी की वैल्यू 5, तो 3 स्टार 4 स्टार 5 मतलब 4 इंटू 5/2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3 स्टार 2 5 जा 10, 3 स्टार 10 मतलब 3 इंटू 10/2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य है, संक्रिया है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत आराम से ये सवाल भी हो गया। बस लेट अपनी तरफ से करो। हाँ, अगर नहीं हुआ तो आप एक एग्जांपल मैं जो कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे कोई भी जेड प्लस लेकर देख लेंगे कि हर के लिए ये सब चीज़ बराबर आने वाली थी। ठीक है, फॉर ऑल। पांचवा देखिए बच्चों, पांचवे में क्या दे रखा है, वही जेड प्लस ए स्टार बी बराबर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा बच्चों। जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। ऐसा था, वहाँ में जेड प्लस तो ले लिया 4 से, और ए स्टार बी बराबर AV/2 वो ले लिया 3 से, तो दोनों तरीके से लगभग कंबाइंड का हो गया, आप कर लेना, वैसा हार्ड तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पे पांचवा कराता हूँ आपके लिए। तो ए स्टार बी बराबर जेड प्लस ए स्टार बी बराबर A⁴B। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको कर लीजिएगा। वैसे नया सवाल बनेगा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें कर लेंगे। तो कोई भी जेड प्लस लीजिए यहाँ से, माना A बराबर 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड B बराबर 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आप लगाइए क्रम विनिमय। तो ए स्टार बी बराबर A⁴B, तो यहाँ पर ए की जगह कितनी है भाई, ए की जगह वैल्यू है 2, स्टार बी की जगह 3, तो ये हो जाएगा 2⁴ यानी 8। ठीक है, एंड बी स्टार ए बराबर यानी 3 स्टार 2 बराबर 3⁴2 यानी 9, ये बराबर नहीं है, तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे साहचर्य के बारे में। तो साहचर्य, तो ए बराबर मान लीजिए यहाँ पे, माना ए बराबर 2 बिलोंग्स टू ए बराबर ले लो 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बराबर 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड सी बराबर 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, चलिए तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए की जगह 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ए स्टार 1 स्टार 2 ए स्टार बी बराबर A⁴B, तो 1 स्टार 2 बराबर 1⁴2 और स्टार 3, तो ये तो 1 आएगा, तो 1 स्टार 3 मतलब 1⁴3 यानी 1, फाइनली 1 आ गया। अब ए स्टार बी स्टार सी बराबर, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 मतलब 2⁵3, तो 1 स्टार 2⁵3 मतलब 8, तो 1 स्टार 8 मतलब 1⁵8 यानी क्या आ गया 1, यानी बराबर आ रहा है। ठीक है, और ये फॉर ऑल इक्वल होगा। इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
बहुत सिंपल यार, वही भाई करते करते आप बोर हो जाओगे, इतने सिंपल है ये। ठीक है, पिछला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वो एक की वैल्यू दूसरी की वैल्यू पहले में पहुंच गई थी, वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, ऐसी कोई हार्ड चीज़ तो है ही नहीं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6 पार्ट। इसमें देखिए क्या दे रखा है, r -1, यानी रियल नंबर कोई भी हो सकता है बस -1 को छोड़कर, और a स्टार b बराबर आपको दे रखा है a/b+1। ठीक है, और ये बताना है कि क्रमविन्मय सहाचर है या नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत। देखिए आप यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ए और बी की जगह कोई भी रियल नंबर, बस -1 को छोड़ के। तो उसने साफ साफ कह दिया है कि r रियल नंबर है, लेकिन इनमें से सिर्फ -1 को घटा दिया गया है, यानी हटा दिया गया एक तरीके से। ठीक है, तो ए और बी की जगह कोई भी r ले लीजिए आप, बट -1 मत लेना, बस उसको छोड़ के, क्योंकि -1 यहाँ पे लगा देंगे तो भैया 0/0 वो 0 हो जाएगा ना, तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी लेट कर लीजिए -1 को छोड़ के, तो माना a बराबर -2 एंड b बराबर -3 सपोज। ठीक, चलिए, और ये क्या है, ये बिलोंग्स टू क्या है, r बिलोंग्स टू r, और b बराबर -3 भी बिलोंग्स टू r है। ठीक है, चलिए तो निकालो पहले a स्टार b निकालो भैया, तो a की जगह -2 स्टार b की जगह -3, तो -2 स्टार -3 का मतलब क्या होता है, ये -2/-3 + 1, यानी -2/-2, इससे कट गया, -1 आ गया। अब b स्टार a निकालो भाई, चलो, तो b की जगह -3 स्टार a की जगह -2, तो -3/-2 + 1, ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा -3 और नीचे -1, इससे कट गया तो कितना आ रहा, 3 आ रहा है, और ये इक्वल ही नहीं है भैया, इक्वल तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार a, या फॉर ऑल -2 स्टार -3 डज नॉट इक्वल टू -3 स्टार -2, अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है भाई, क्रम विनिमय का नहीं है, क्योंकि एक ही एग्जांपल हमने ऐसा दे दिया जिसके लिए नहीं है, तो फिर तो कितने भी के लिए भी हो क्यों ना, पर इसी के लिए नहीं है तो फिर तो किसी के लिए भी नहीं है। वैसे बहुत से के लिए होगा भी, लेकिन एक के लिए भी नहीं है तो वो फिर नहीं माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम सहाचर। ठीक है, तो सहाचर में क्या करने वाले हैं, देखिए वही कि लेट करिए, माना a बराबर 2 बिलोंग्स टू r, b बराबर 3 बिलोंग्स टू r, c बराबर 4 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम यहाँ से a स्टार b स्टार c, तो a की जगह 2 स्टार b की जगह 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3, जब a स्टार b बराबर a/b+1, तो 2 स्टार 3 बराबर 2/3+1 और स्टार 4, तो ऊपर हो गया 2/4 स्टार 4, 2 दूनी 4, यानी 1/2 स्टार 4, और 1/2 स्टार 4 का मतलब क्या हो जाएगा भैया कि 1/2/4+1, यानी 1/2/5। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1/10 आ गया। कितना आ गया, 1/10। अब आ जाओ भैया b स्टार a पर, ओ सॉरी a स्टार b स्टार c पर, तो a की वैल्यू 2 स्टार b की वैल्यू 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 मतलब 3/4+1, यानी 2 स्टार 3/5 आ गया। अब 2 स्टार 3/5 मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2/3/5+1, यहाँ एल्सियम ले लो, तो 2/5 एकम 5 और 3 8/5, 5 आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा ऊपर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5/8, 2 चौक 8, तो 5/4 आ रहा है, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे। तो a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, मतलब 5/4 बराबर नहीं है 1/10 की।
ठीक है। तो स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से 6 के 6 पार्ट कराए। ऐसे अब चाहे कितनी भी सवाल हो, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर कितनी भी सवाल आ जाए आप सब कर लेंगे और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके समाप्त।